आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम वहां गए, मेरा बोलना अभी बाकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडीए फ्रेंड्स, आज के क्लास में आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ एक वर्ड का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जो है हमारा येट। 3 लेटर का यानी 3 लेटर्स का वर्ड है येट, YET। आज येट के कई मीनिंग होती हैं, कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसकी हेल्प से बनते हैं, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि येट का मतलब अभी तक, येट का मतलब फिर भी, येट का मतलब बाकी है या बाकी था या बाकी होगा, येट का मतलब करना बाकी है किसी भी काम को। तो आज हम पूरी इस क्लास में येट को अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले आपने येट के इतने मल्टीपल यूज कभी नहीं देखे होंगे, ये पूरे यूट्यूब पे पहली बार हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह 6 बजे आपको मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, देखिए येट का मतलब होता है अभी तक। तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुमने अभी तक नया फोन नहीं खरीदा है, तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, जब अभी तक आएगा तो वहां पर हम येट का यूज करेंगे और मोस्टली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी तक ज्यादातर यूज होता है। एज फर्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। तो अब इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे, फिर लास्ट में अभी तक के लिए हम येट का यूज करेंगे। तो तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है मीन्स यू हैव नॉट। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट के हैव हैज हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यू हैव नॉट सीन दी ताजमहल, सीन दी ताजमहल अभी तक। अब क्या लिखेंगे हम यहां पर, येट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। सो क्या लिखेंगे, उसने मीन्स ही के अकॉर्डिंग हैज, ही हैज नॉट कंप्लीटेड अपना काम, हिज वर्क, और अभी तक येट। तो हम अभी तक के लिए क्या लिखते हैं, येट का यूज करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट और सबसे सिंपल यूज था। अब नेक्स्ट जो सेकंड मीनिंग होती है येट की, वो है फिर भी। वह तुम्हें भूल चुकी है फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो, मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम वहां गए, पिताजी ने तुम्हें रोका था फिर भी तुमने उससे बात किया। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, फिर भी के लिए आप येट का यूज करते हैं। और यहां पर एक और हो सकता है, स्टिल। स्टिल का मतलब भी फिर भी होता है, तो आप फिर भी के लिए येट लिखें या स्टिल लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था फिर भी तुमने उससे पूछा, यानी मेरे बताने के बावजूद तुम उससे पूछे, मैंने सब कुछ तुम्हें बताया था फिर भी तुमने उससे पूछा। तो गाइस क्या करेंगे, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, I had told you everything, फिर भी, yet और still, तुमने उससे पूछा, you asked him, येट और स्टिल यू आस्क्ड हिम। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहां मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का क्यों यूज किया है। तो गाइस, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो शॉर्ट पास्ट होता है, जो हम अभी हाल में बीती हुई बात करते हैं तो वहां हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और अगर थोड़ा लॉन्ग पास्ट हो गया है तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिएगा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, मैं तुम्हें बताई थी,
फिर भी तुमने उससे पूछा। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पहले मैंने कौन सा काम किया था, बताने का, फिर तुमने क्या किया, तुमने उससे फिर भी पूछा। तो गाइस जो मैंने बताया था वो मेरा पास्ट परफेक्ट हो गया है, लॉन्ग पास्ट बन गया है, जबकि तुमने पूछा उसके बाद में। तो जो पास्ट है यानी अभी शॉर्ट पास्ट है या अभी हाल ही में हुआ है वो क्या है, यू आस्क्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इस काम की अपेक्षा ये वाला काम जो है वो थोड़ा लेट हो गया है यानी लॉन्ग पास्ट हो गया है, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में किया है। अगर यहां पर ये तुलना ना होती तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम चेंज करते, लेकिन दोनों टेंस है, दोनों पास्ट में है। अब जो पहला वाला है वो पहले हुआ है और दूसरा वाला बाद में हुआ है, तो जो दूसरा वाला है वो शॉर्ट पास्ट यानी कम टाइम हुआ है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, वो वाला लॉन्ग पास्ट हो गया इसलिए उसको हमने पास्ट परफेक्ट में किया है। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी फिर भी आएगा सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, मम्मी ने खाना बनाया था फिर भी तुमने लंच नहीं लिया या तुम लंच नहीं ले गए, तो वहां पर हम फिर भी के लिए येट या स्टिल का यूज करते हैं। अब कई सेंटेंसेस आप बनाइएगा और ट्रांसलेट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है येट, बाकी है या बाकी था। मेरा बोलना बाकी है, उसका बताना बाकी है, माता जी का खाना बनाना अभी बाकी है, मेरा पैसा देना अभी बाकी है। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करना किसी भी व्यक्ति का बाकी है या बाकी था या बाकी होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यानी बाकी है बाकी था के लिए हम येट का यूज करते हैं। देखिए इसके साथ हम कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, तो थर्ड वाला होगा। तो इसके लिए हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हो जाती है वो इज, एम, आर, वॉज, वर। फ्यूचर में थोड़ा सेंटेंसेस कम बनते हैं, अगर बनते हैं तो हम विल बी का यूज कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए बाकी है या बाकी था, तो अगर बाकी है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे, राम, मोहन, सोहन, चिंटू, पिंटू, जो भी होगा वो आप लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, प्रेजेंट का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यूज करेंगे, आई है तो एम लगा देंगे, प्लूरल का सब्जेक्ट है तो आर लगा देंगे, पास्ट का सेंटेंस अगर ही, सी, इट, आई और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाना है। फिर आपको वर्ब का यूज करना है। फिर आप क्या करेंगे, ही, इज, इन सभी हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद आपको येट का यूज करना है, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस आप अदर वर्ड्स जो भी होगा उसको आपको लिख देना है। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप बाकी है या बाकी था के लिए फॉलो करना है। क्या आपको बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर की हेल्प से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। फिर बाकी है या बाकी था के लिए आप येट लिखेंगे, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरा बोलना अभी बाकी है, मेरा बोलना अभी बाकी है तो प्रेजेंट का है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आई। आई के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एम, आई एम। येट टू बोलना, स्पीक। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में एक एक चीज छप जाएगी, बस आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या है, मेरा बोलना अभी बाकी है, आई, बी की फॉर्म आई के अकॉर्डिंग एम, येट टू स्पीक, आई एम येट टू स्पीक। नेक्स्ट है हमारा, अब मेरा पैसा देना बाकी नहीं है, प्रेजेंट का है और नहीं है, निगेटिव है, तो जानते हैं आप कि निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट को, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट को चिपका देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, अब मेरा पैसा देना बाकी नहीं है। तो आप चाहें तो अब के लिए स्टार्टिंग में नाउ लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, मेरा, आई एम नॉट येट टू गिव मनी, आई एम नॉट येट टू गिव मनी। निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट को लगा देना है, बस बहुत सा सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका है। तो आई होप कि बाकी है या बाकी था भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सेंटेंसेस में बाकी है या बाकी था तो आपको येट का यूज करना है। इसके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होंगे, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है,
इज एम आर को आपको लिखना है, इज एम आर वॉज वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको येट लिखना है, फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाकर अदर वर्ड्स आपको लिख देना है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक है येट करना बाकी है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स ये पैसिव फॉर्म में आएगा, यानी जब आपका सब्जेक्ट ना दिया गया हो। अगर बोले कि मम्मी का खाना बनाना बाकी है तो मदर इज येट टू कुक फूड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना बोला जाए खाना बनाना अभी बाकी है, पूजा करना अभी बाकी है, चाय बनाना अभी बाकी है, गाना गाना अभी बाकी है, पैसा देना अभी बाकी है, यानी सब्जेक्ट को मेंशन ना किया जाए, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, यानी पैसिव फॉर्म में हो, जैसे खाना बनाना अभी बाकी है। अब यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो हम इस स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो इसे पैसिव फॉर्म में बदलना होगा। या फिर कार खरीदना अभी बाकी है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में दिया गया होगा आपको उसको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना मीन्स फूड। फिर इसके अकॉर्डिंग आप इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो फूड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द फूड इज। फिर येट लिखना है आपको, फिर टू लिखना है। टू के बाद जो आप फर्स्ट फॉर्म लगाते थे यहां पर आप बी की फॉर्म यूज करेंगे और बी के बाद आप जो वर्ब दी गई होगी उसको थर्ड फॉर्म में आपको लिख देना है, क्योंकि आपको पता है हम पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म यूज करते हैं और बी के बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो यहां पर जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो आपका इतने का बनेगा। तो हमने टू लिखना है, हमें टू लिखना है, टू के बाद हम बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बनाना कुक्ड। तो खाना बनाना अभी बाकी है, ट्रांसलेशन क्या होगा, फूड इज येट टू बी कुक्ड, फूड इज येट टू बी कुक्ड। ऑब्जेक्ट लिखना है, टेंस और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करना है, येट का यूज करना है, टू लिखना है, टू बी लिखना है, टू बी आप कह सकते हैं एक साथ, टू बी लिखना है, फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में आपको लिख देना है, बस सेंटेंस आपका हो जाएगा। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है कार खरीदना अभी बाकी है, कार खरीदना अभी बाकी है। तो कार इज येट टू बी, खरीदना थर्ड फॉर्म, बाई थर्ड फॉर्म, बॉट। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स ये है येट के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे के पूरे 4 यूजेस जो कि अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग से यूज होते हैं। तो आइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। येट का मतलब अभी तक, येट का मतलब फिर भी, येट का मतलब बाकी है या बाकी था, और येट का मतलब करना बाकी है या करना बाकी था। एज तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था फिर भी तुमने उससे पूछा, आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग येट और स्टिल यू आस्क्ड हिम। जब कभी भी येट का मतलब फिर भी होता है तो स्टिल भी वहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्टिल का भी मतलब फिर भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अभी तक या बाकी है के लिए हम स्टिल नहीं लिख सकते हैं। नहीं आप सोचें कि स्टिल यहां पर होता है तो हर जगह हो जाएगा, सिर्फ तब होगा जब येट का मतलब फिर भी होगा, तो उस जगह आप स्टिल लिख सकते हैं, क्योंकि स्टिल का मतलब भी फिर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा मेरा बोलना अभी बाकी है, आई एम येट टू स्पीक। अब मेरा पैसा देना बाकी नहीं है, नाउ आई एम नॉट येट टू गिव मनी। नेक्स्ट हमारा है खाना बनाना अभी बाकी है, फूड इज येट टू बी कुक्ड, फूड इज येट टू बी कुक्ड। कार खरीदना अभी बाकी है, कार इज येट टू बी बॉट। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज ये येट के मल्टीपल यूज जो हैं वो बहुत ही पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। अब आपका काम है कि येट के ये जो 4 यूजेस हैं, इन चारों यूजेस से आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।